प्रोक्रेस्टिनेशन, क्या आप लोगों ने कभी इसके बारे में सुना है? सुना तो बहुत बार होगा। चलो आज मैं आपको इसका असली रीज़न बता रहा हूँ। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है किसी काम को बार बार टालना, और आज हम इसका रीज़न जानेंगे कि हम किसी काम को बार बार क्यों टालते हैं। हमें बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि हमें कोई एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क मिलता है जिसे हमें बहुत जल्दी कंप्लीट करना होता है और उसकी एक डेडलाइन भी होती है, बट हम वो काम को टालते रहते जब तक कि वो डेडलाइन नहीं आ जाती। ठीक है, फिर जिस दिन डेडलाइन होती है उस दिन जाके हम प्रेशर में आके उस काम को करते हैं। और ये जो हम काम को टालते रहते हैं ना, ये लेजीनेस की वजह से नहीं है। इसके मेनली 3 रीजंस होते हैं। जो सबसे पहला मेन रीज़न है वो है फियर ऑफ फेलियर। जब भी हम किसी काम को करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले उसके रिजल्ट्स के बारे में सोचते हैं कि उसका रिजल्ट कैसा होगा। अगर अच्छा होगा तो हम करते हैं, अगर नहीं होगा तो हमारा ब्रेन सोचते रहता है कि यार अच्छा नहीं होगा, लोग जज करेंगे, कुछ बोलेंगे, तो हम उस काम को स्टार्ट ही नहीं करते। ठीक है, और फिर जो दूसरा रीज़न है कि हम एक ओवरवेल्म कंडीशन में आ जाते हैं। ओवरवेल्म कंडीशन का मतलब कि जब भी हमें एक बहुत बड़ा टास्क मिल जाता है तो हम वो पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम वो पूरा करने की कोशिश करते हैं ना, हमारा दिमाग ओवरवेल्म हो जाता है कि हमें समझ में ही नहीं आता क्या करें, ना करें, हाँ करें, जिसकी वजह से हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ही नहीं पता होता। ठीक है, और जो तीसरा रीज़न है कि इंस्टेंट डोपामिन एडिक्शन। इसका मतलब है कि हमारे दिमाग को ना इंस्टेंट डोपामिन की आदत हो गई, मतलब हमें ना इंस्टेंट मज़ा चाहिए। ये जो सोशल मीडिया हम स्क्रॉल करते हैं, ठीक है, और भी जो फ़ोन में नोटिफिकेशंस हम आते हैं हमारे फेवरेट पर्सन की, है ना, डोपामिन रिलीज़ करते हैं हमारे दिमाग में, जिससे कि हमें आदत लग चुकी है कि हमें जो लॉन्ग टर्म काम है ना उससे मज़ा नहीं आता, हमें शॉर्ट टर्म में मज़ा चाहिए। और जो हमें टास्क मिला होता है उससे हमें लॉन्ग टर्म में मज़ा मिलता है, जो कि हमारा दिमाग साइड हटा देता है और शॉर्ट टर्म जो हमें मज़ा मिल रहा है उस पर फोकस करता है। अब ये जो 3 मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई हैं, इसके सॉल्यूशन के लिए मैं आपको 3 चीज़ें बता देता हूँ जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो ये आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। सबसे पहला जो सॉल्यूशन है वो है 5 मिनट रूल। 5 मिनट रूल क्या कहता है? कोई भी काम अगर आप करना चाहते हो तो उसको सबसे पहले आप 5 मिनट के लिए करो, क्योंकि अगर आप एक बार किसी काम को स्टार्ट कर लेते हो तो हमारा दिमाग उसे कंप्लीट करना चाहता है। ठीक है, और जो दूसरा सॉल्यूशन है कि जितने भी हमारे बड़े काम होते हैं ना, उनको आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो, ताकि हमें पता हो कि सबसे पहले हमें इतना सा काम करना है, फिर इतना करना है, फिर इतना करना है, फिर इतना करना है, तो सारा ऐड होके पूरा टास्क कंप्लीट हो जाएगा। और जो तीसरा है रिमूव डिस्ट्रैक्शंस। आपके आसपास जितनी भी डिस्ट्रैक्शन है, जैसे फ़ोन है, ठीक है, और भी मतलब कुछ लोग हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उन सबको आप साइड हटा दो। आप शांत जगह पे चले जाओ, अपना फ़ोन भी साइड रख दो। अगर आप घर में तो किसी दूसरे रूम में रख दो, ठीक है, नहीं अगर आप किसी और जगह तो फ़ोन को थोड़ा दूर रख दो, ताकि जो नोटिफिकेशंस आती हैं वो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट ना करे। और उसके बाद आधे घंटे के लिए आप उसी काम पे फोकस करो, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर आधे घंटे काम करो, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लो। अगर आप ये तीनों सॉल्यूशन करते हो तो आपका जो प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। इसके लिए आज मैं आपको 2 योगासन भी बता देता हूँ। अगर आप इन 2 योगासन का भी प्रैक्टिस करते हो तो आपके लिए वो प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर करना और ईजी हो जाएगा। जो सबसे पहला योगासन का नाम है ट्री पोज करने के लिए चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ट्री पोज करने के लिए आपको ऐसे खड़ा हो जाना है, फिर अपने पैरों को यहाँ पे होल्ड करना है, उसके बाद अपने हाथों को ऐसे, ये जो मैंने आपको करके दिखाया ये था ट्री पोज। इसका आपको जैसे मैंने किया था ऐसे ही में ही इसी पोजीशन में आपको कम से कम 1 या 2 मिनट तक होल्ड करके रखना है। उसके 3 से 4 सेट करने हैं डेली। ठीक है, अब जो दूसरे योगासन का नाम है चाइल्ड पोज। चलो मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ। चाइल्ड पोज करने के लिए सबसे पहले आपको ऐसे बैठ जाना है, उसके बाद अपने हाथों को ऐसे लेना है और फिर ऐसे आगे की तरफ झुकाना है, और पीछे वाला हिस्सा आपके पैरों से टच होना चाहिए। ऐसे करके आपको स्ट्रेच करना है। ये जो मैंने आपको करके दिखाया इसका नाम था चाइल्ड पोज। इसको इस पोजीशन में भी आपको कम से कम 1 से 2 मिनट तक अपने आप को होल्ड करना है। उसके 3 से 4 सेट करने हैं डेली। अगर आप वो 3 जो सॉल्यूशन मैंने आपको बताए थे, वो 3 सॉल्यूशन और ये 2 योगासन, इनका अगर आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हो तो आप
कभी भी प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करोगे और प्रोक्रेस्टिनेशन से आप बहुत ज़्यादा दूर हो जाओगे। थैंक यू सो मच। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं दूसरी वीडियो में। बाय बाय।